नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे गांव की, गांव के विकास की। क्योंकि गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। यदि किसी भी देश के गांव तरक्की नहीं कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि वो देश तरक्की नहीं कर रहा है। क्योंकि गांव विकास की हकीकत को बेपर्दा कर देते हैं। भारत जैसे देश में जहां पर 70% आबादी गांव में रहती है, भारत में 6,28,221 गांव हैं। बहुत बड़ी तादाद है गांव की। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सबसे ज़्यादा गांव हैं, 1 लाख से ज़्यादा गांव हैं। और उत्तर प्रदेश को आप जानते ही हैं, विकास के क्रम में बहुत नीचे है। जिस भी प्रदेश में ज़्यादा गांव हैं वहाँ पर गरीबी ज़्यादा है। तो इनका विकास कैसे हो, इस पर आज बात करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि गांव में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर खेती पर निर्भर हैं। खेती यानी कि अगर उसका सही दाम नहीं मिला, जो उपज है, तो गांव तरक्की नहीं कर पाता है। और इसी वजह से गांव के लोग, किसान भाई, बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में, एनसीआरबी का आंकड़ा देखें जो 2017 का लेटेस्ट जारी हुआ है, उसके बाद जारी नहीं हुआ, तो 10,000 के करीब लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। 10,655 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। ये बहुत बड़ी संख्या। और ये क्यों हुआ? मुख्यतः आर्थिक वजह है। किसानों की फसल का सही दाम न मिलना, उसकी वजह से उनका कर्ज में डूब जाना, ये एक बड़ी वजह है। तो किसानों का गरीबी और गरीबी की वजह फसलों पर सही दाम ना मिलना, उपज का बर्बाद हो जाना, उसके सही दाम ना मिलना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। अब ये समस्याएं आपने समझ ली, हम सब आप जानते हैं, लेकिन इनका समाधान क्या हो? सरकारों ने बहुत ज़्यादा समाधान करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन जहां एक और सरकारें, जिन इलाकों में भी सरकारें पीछे रह जाती हैं, वहाँ सामाजिक संस्थाएं आगे आती हैं। ऐसी ही एक सामाजिक संस्था है मॉडल गांव, जिसने एक विजन पेश किया है। ये पहली बार है जिसने एक विलेज मैनिफेस्टो पेश किया है किसी सामाजिक संस्था ने। आज इसी सामाजिक संस्था के बारे में बात करूंगा कि मॉडल गांव से आप कैसे जुड़ सकते हैं और अपने गांव का विकास कैसे कर सकते हैं। मॉडल गांव के बारे में पूरी जानकारी इनकी वेबसाइट पर मिलती है। आप modelgaon.org पर जाते हैं तो ये संस्था क्या करती है, इस संस्था को कौन चलाता है, इस संस्था का लक्ष्य क्या है, वो सारी जानकारी आपको मिलती है। जैसे मुख्य कार्य देखिए, एक विलेज मैनिफेस्टो बनाया है, उस पर विस्तार से हम बात करेंगे। फिर चेंज मेकर बनाते हैं, और चेंज मेकर गाँव के विकास के लिए एक खाका तैयार करता है, वहाँ के लोगों को तैयार करता है जो, और तो इस तरीके से। इसके अलावा एफपीओ और एफपीसी में कैसे जुड़ा जाए, प्रत्येक गांव को कैसे जोड़ा जाए, वो सारे कार्य ये लोग करते हैं। ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, देखिए सारा अपडेट है इसमें। और इसके मार्गदर्शक अगर देखिए तो मॉडल गांव के पद्मश्री रामशरण वर्मा हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। पद्मश्री भारत भूषण त्यागी हैं, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। पद्मश्री कंवलजीत सिंह चौहान हैं, सोनीपत हरियाणा से। पद्मश्री बाबूलाल दाहिया हैं, सतना मध्य प्रदेश से। ये देखिए मार्गदर्शक अगर ऐसे लोग हैं तो आप सोचिए कि संस्था कितना अच्छा काम कर रही होगी। इसके मानद सलाहकार आप एक नज़र डालिए, देखिए प्रोफेसर देवाशीष दास गुप्ता हैं, IIM लखनऊ उत्तर प्रदेश से। प्रोफेसर गया प्रसाद हैं, पूर्व कुलपति रहे हैं, ये मेरठ कृषि विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश से यहाँ के कुलपति रह चुके हैं। प्रोफेसर RK सिंह, रिवरसाइड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया अमेरिका, वो इससे जुड़े हुए संस्था से। प्रोफेसर कृपाशंकर, पूर्व कुलपति AKTU लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो आप देखिए कि ये लोग इनके सलाहकार हैं। तो ये संस्था से जो लोग, इतने बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रही है। और देखते हैं इस संस्था से इसके जो फाउंडर हैं और जो लोग इसको संचालित कर रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं कि कौन लोग हैं जो इसको संचालित कर रहे हैं। तो आप देखिए अगर इनको जो संचालित करने वाली टीम में कौन कौन लोग हैं, तो देखिए
डॉक्टर हीरालाल हैं, आईएएस अधिकारी हैं, मानद सलाहकार हैं, इस संस्था के फाउंडर हैं। ये इन्हीं का विजन है कि गांव का विकास कैसे हो, और इन्हीं के विजन पर ये मॉडल गांव डेवलप हुआ और मॉडल गांव संस्था से लोग जुड़े और काम कर रहे हैं। मुनीश गंगवार इसके जो अध्यक्ष हैं, इस संस्था के पूर्व सलाहकार, मुख्य महाप्रबंधक रहे हैं नाबार्ड के, वो इसके कर्ता धर्ता हैं, अध्यक्ष हैं। सौरभ लाल सीईओ हैं मॉडल गांव प्रोजेक्ट के। विवेक गंगवार पंचायती राज सलाहकार हैं, पंचायती राज। तो ये आप सोचिए कि ये टीम है जिसमें इतने सारे लोग जुड़े हैं। मार्गदर्शक आपने देख ही लिया, इसमें जो लोग अभी मैंने बताया आपको, मानद सलाहकार हैं, ये सारे लोग। तो अब आप देखें कि इतने सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं जिनका एक विजन है कि गांव का चहुमुखी विकास कैसे हो, उस पर ये लोग काम कर रही है, संस्था काम कर रही है। ग्रामीण विकास को, जैसा कि इन्होंने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और हमारे दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज के सपने से प्रेरणा लेकर के एक ऐसे मॉडल गांव की परिकल्पना की गई जिसमें प्रौद्योगिकी, लोगों की अच्छी सोच, परंपराएं, कौशल और उद्यमशीलता की भावना का एक समावेश हो। तो मॉडल गांव का लक्ष्य गांव का समावेशी और सतत विकास है। तो आप देखिए कि ये इतने अच्छे लक्ष्य के साथ ये संस्था काम कर रही है। आप इससे जुड़ सकते हैं, इससे आप जुड़ करके आप इसमें चेंज मेकर बन सकते हैं। आप इसका आप मैनिफेस्टो अपने गांव में लागू कर सकते हैं जिससे कि गांव का विकास हो। मैनिफेस्टो में क्या है, ये देखिए, मैनिफेस्टो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ के गांव के विकास के लिए बहुत अहम है। आप देखिए कि लक्ष्य क्या है इस मैनिफेस्टो का, कि गांव और गांव के लोग धनी हों, यानी कि आर्थिक रूप से संपन्न हो, सभी का अपना रोजगार हो, गांव के परिवार छोड़कर बाहर कमाने के लिए न जाना पड़े। एक माइग्रेशन बहुत बड़ी समस्या है, और जब गांव में लोगों को काम नहीं मिलता है तो वो छोड़ के तमाम दूसरे शहरों में, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। तो वो माइग्रेशन रुके। मॉडल गांव बनेगा तो पूरे देश का नाम रोशन होगा, गांव का नाम रोशन होगा, इज्जत मिलेगी। इसके अलावा सभी के जीवन में खुशहाली आएगी, सभी लोग हर प्रकार से मजबूत होंगे। मजबूत होने का मतलब आर्थिक तौर पे मजबूत होंगे। तो ये इस तरीके से इस गांव, मॉडल गांव का एक विलेज मैनिफेस्टो का एक पर्पज है। आप अब इससे जुड़ करके यहाँ से देखिए, आप अपना विलेज मैनिफेस्टो प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक खुलेगा, उस लिंक पर आप नाम और पता और वो सारी चीज़ें लिखेंगे तो एक विलेज मैनिफेस्टो आपको डाउनलोड होकर के मिल जाएगा। अब आप देखिए कि ये संस्था जो है जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से ग्रामीण लोगों के जीवन में बदलाव कर रही है, इसके साथ में देखिए आईसीआईसी फाउंडेशन भी जुड़ा हुआ है। तो ये एक तरीके से बहुत बेहतरीन काम कर रही है पूरी टीम। अब आप देखिए कि मॉडल गांव के जो मैनिफेस्टो उसमें क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैनिफेस्टो में क्या है। देखिए, ये मैनिफेस्टो इन्हीं की साइट से डाउनलोड किया हुआ है। आप देखिए तो ज़रा इसको जूम कर लेते हैं। आप देखिए कि इनका मिशन क्या है, विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से गांव में विकास का एजेंडा स्थापित करना और चेंज मेकर तैयार करना जिससे कि सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये इनका मिशन है। और इसके बाद आप देखें कि तमाम ऐसे काम हैं जो गांव के स्थानीय काम हैं, जैसे साफ सफाई, साफ सुथरा रखना, पढ़ाई, कोई अनपढ़ ना रहे इस पर ध्यान देना, दवाई, तमाम योगा वगैरह जो वो है, अल्टरनेटिव मेडिसिन, उन सब पर फोकस करना, कमाई, आय में वृद्धि करना, बिजली, सोलर वाला गांव जिस पर पूरी दुनिया काम कर रही है, भारत काम कर रहा है, सोलर अलायंस बनाया भारत ने। तो पर्यावरण के लिए बहुत हितकारी होती है सोलर बिजली के मुकाबले। पानी पीने का पानी, सिंचाई का पानी, पानी का संरक्षण करना, ये एक बड़ा अहम मुद्दा है। रोजगार, सभी के हाथ में कोई ना कोई काम हो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर रोजगार नहीं होगा तो माइग्रेशन होगा। तो एक अहम मुद्दा है। संवाद तंत्र, आधुनिक इंटरनेट बहुत बड़ी ताकत है और उससे बहुत कुछ अच्छा सीखा जा सकता है, तो वो स्थापित करना।
विपणन की व्यवस्था, यानी कि जो वहाँ पर प्रोड्यूस तैयार होता है, यानी कि जो फसलें तैयार होती उनके लिए कहाँ पर उनको बेचा जाए वो मार्केट प्रोवाइड कराना, जैविक उत्पादों का इस्तेमाल करना, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं ये बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जैविक उत्पादों के बारे में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा अहम कदम ये होगा कि जैविक उत्पाद लोग बनाएं और उससे अपने फसल को डालें उसमें, जिससे कि अच्छा उत्पादन हो और कोई केमिकल ना हो उसमें। आत्मनिर्भर, इस तरीके से गांव आत्मनिर्भर बने, वो सब इन लोगों के एजेंडे में है, यानी मॉडल गांव के एजेंडे में है। विवाद रहित खुशहाली वाला गांव, स्वाभाविक सी बात है, जब विवाद कम होते हैं तो खुशहाली आती है। गांव का नियम लेखा जोखा रखना, गांव का बायोडेटा प्रोफाइलिंग करना, सूचना और जनसंचार तकनीकी का प्रयोग करना, किसान उत्पादक संगठन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। किसान उत्पादक संगठन बनाना, FPO बनाना, बहुत सारे किसान मिल करके एक किसान संगठन बना लेते हैं, किसान कंपनी बना लेते हैं, जिससे उनको अपने प्रोड्यूस बेचने में, अपना जो उत्पादन करते हैं वो उसको बेचने में आसानी होती है। प्रवासी ग्रामवासी संपर्क सहायता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी जगहों पर हैं, अच्छे शहरों में हैं, और लेकिन वो गांव से कटे हुए हैं, तो अगर उनसे संपर्क हो जाए तो बड़ी मदद कर सकते हैं। कोई आप देखिए, इसमें बहुत सारे लोग पूर्व कुलपति जुड़े हुए हैं, अमेरिका से भी जुड़े हुए हैं लोग, तो वो लोग बड़ी मदद करते हैं। कोई टेक्नोलॉजी की मदद करेगा, कोई ज्ञान से मदद करेगा, यानी नई नई तकनीकों के बारे में बताएगा आपको, और तमाम और नए बीजों के बारे में बता सकता है। तो उससे गांव का विकास ही होगा, और आपको मार्केट के लिए भी एक आपको लिंक दे सकता है। तो विलेज मैनिफेस्टो में कुपोषण के बारे में बात की गई है, वृक्षारोपण के बारे में बात की गई है, खेल कूद, कला, संस्कृति, इन सब चीज़ों पे, महिलाओं के विकास, प्रतिभा चयन, ग्राम समस्या समाधान, देश और प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों को गांव में लागू करना, गांव स्थापना दिवस। तो बहुत ही जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं वो सब इसमें लिए गए हैं, सारे मुद्दे इसमें समाहित हैं। तो विलेज मैनिफेस्टो को इस तरीके से आप बना सकते हैं और आप वहाँ पर प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने गाँव में। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। देखिए, जैसे ये एक अभय सिंह हैं, ये जुड़े इसके साथ में। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग, बहुत सारे ये जो गांव हैं, सभी गांव के अगर ग्राम प्रधान भी जुड़ जाएं इससे, तो आप सोचिए कि गांव का विकास होगा तो देश का विकास हो जाएगा। जिस तरीके से 6,28,221 गांव हैं देश में, इसमें से बहुत सारे लोग, बहुत सारे गांव तो विकसित हैं, लेकिन बहुत सारे गांव अति पिछड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हैं। वो सब लोग जुड़ के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर हीरालाल के नेतृत्व में मॉडल गांव की टीम जुटी हुई है गांव के विकास में। आप भी अपना योगदान दे सकते हैं, आप भी इस टीम के साथ जुड़ सकते हैं और अपने गांव का भविष्य निखार सकते हैं। गांव में रोजगार और गांव की आर्थिक स्थिति सुधरे, इसके लिए आपको निश्चित तौर पर जुड़ना चाहिए ऐसी टीम के साथ जो लगातार गांव के विकास के बारे में सोचती है, कार्यक्रम करती है और लोगों को प्रेरित करती है। एक एजेंडा तैयार किया है, मॉडल गांव की टीम ने एक मैनिफेस्टो तैयार किया है। निश्चित तौर पर अगर ये मैनिफेस्टो हर गांव में लागू हो जाए तो 6 लाख से ज़्यादा जो गांव हैं उनकी तस्वीर बदल जाएगी और देश का विकास भी हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर कोई भी सवाल पूछना है, मॉडल गांव से रिलेटेड सवाल पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर जाइए और कमेंट कीजिए और बताइए। अगर इस टीम से जुड़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो भी हम मदद करेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है। आप इनकी वेबसाइट पर जा कर के modelgaon.org पर जा कर के सारी डिटेल देख सकते हैं, सारे कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर दिए गए हैं। आप इनसे जुड़ सकते हैं और अपने गांव का विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।